शहर में गर्द आलूद आंधी, तेज हवाएं चलने से मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। मिस्र शाह में आंधी के बायस गोदाम की दीवार गिरने से 3 मजदूर मलबे तले आकर जाँ बहक हो गए। 4 जख्मी, न्यू अस्पताल मुंतकिल। कजाफी स्टेडियम में वलायती पहलवानों के कुश्ती मुकाबले जारी। रेसलर्स की एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जोर आजमाई। शायकीन दिलचस्प मुकाबलों से महजूज। सूजी की मौत कैसे हुई? हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। सूजी रात 2:30 पर गिरी। 4 घंटे उठने की कोशिश की, तनख्वाह और बीमार होने के बायस उठ ना सकी। 6:45 पर चल बसी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। सूजी कॉलसर और आंतड़ियों में जख्म थे। पेट के बाईं तरफ 1 फुट 9 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा जख्म था। अगली बाईं टांग की घुटने में सूजन थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाहौर न्यूज पर। लाहौर पुलिस की तारीख में पहली खातून एसएचओ की तैनाती। सब इंस्पेक्टर गजाला को एसएचओ थाना रंग महल लगा दिया गया। मुदस्सिरुल्लाह को फैक्ट्री एरिया, रजा जाकिर को एसएचओ बादामी बाग तैनात कर दिया गया। रेल टाउन ड्राइविंग के मदरसे से जंजीरों में जकड़ा लड़का पुरस्कार तौर पर लापता। थाना चौक का इजहार लाइल्मी, मुकदमा भी दर्ज न हो सका। एफआईए साइबर क्राइम लाहौर सर्कल की कार्रवाई। खुद को अमरीकी काउंसलर जाहिर करने वाला नाइजीरियन बाशिंदा गिरफ्तार। 45,000 अमरीकी डॉलर्स भी बरामद। इधर लोअर मॉल पुलिस की कार्रवाई। जाली क्रेडिट कार्ड बनाने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के दावे अधूरे। 4 साल में तालीम के लिए मुख्तस 164 अरब रुपए में से सिर्फ 74 अरब रुपए खर्च। सेहत के 109 अरब रुपए में से 43 अरब रुपए इस्तेमाल हुए। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। महकमा हायर एजुकेशन की अनोखी पॉलिसी। 2014 के पोजीशन होल्डर्स तलबा लैपटॉप से महरूम। 2012, 13, 15 और 16 के तलबा को लैपटॉप मिल गए। लाहौर के 4000 तलबा लैपटॉप मिलने के मुंतज़िर। पंजाब हुकूमत का वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत का मंसूबा इल्तवा का शिकार। मुकर्ररा मुद्दत में 4 मरतबा तौसी से लागत में 4 गुना इजाफा। सेक्रेटरीट समेत मुतअद्दिद दफातर में वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम की तनसीब होना थी। एनडीए का पिलर्स कंस्ट्रक्शंस पर पाबंदी का फैसला। शोभा टाउन प्लानिंग ने नई पॉलिसी मुरतब कर ली। सैकड़ों फाइलों का बिल्डिंग प्लान मुतासिर होने का खदशा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का टास्क फोर्स की टीम के हमरा गैर रजिस्टर्ड और गैर मियारी दवायात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फार्मास्यूटिकल कंपनी सेल। मियां मीर अस्पताल दौरे के दौरान गफलत बरतने पर एमएस डॉक्टर सरफराज मुअत्तल, डीएमएस का तबादला कर दिया। गुर्दा स्कैंडल में मुलविस मुल्जिम नवीद और अतहर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दोनों मुल्जिमान गुर्दा ट्रांसप्लांट में बतौर असिस्टेंट काम करते थे। एफआईए। पनामा के मामले पर वकला बरादरी तकसीम। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाई कोर्ट बार के कल होने वाले कन्वेंशन की हिमायत करने पर सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा को मुअत्तल कर दिया।
साजिश के तहत चंद लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा किया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी को मेरी मुअत्तली का इख्तियार नहीं। सदर और ज्यादातर मेंबरान मेरे साथ हैं। आफ्ताब बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी लाहौर की कयादत का फैसला। अजीजुर रहमान चंद सदर, मकतूल बाबर भट्ट के भाई इसरार भट्ट को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। लाहौर की 5 सब्जी मंडियों का इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर्स को देने का फैसला। सेक्रेटरी ज़राअत ने समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। नाकिस सफाई पर कैप्री रेस्टोरेंट, लिबर्टी मार्केट का किचन सील। फजल हक इजाफी स्टेडियम, जावा बरोज रेस्टोरेंट, मोहम्मदी निहारी, रायवन रोड समेत मुतादिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने। लाहौर में 31 रमजान बाजार और 9 टाउन्स में 11 मार्केट्स बनाई जाएंगी। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल और सूबाई वजीर कामरान नदीम की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज पर इजलास। कमिश्नर से लाहौर चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। रमजान पैकेज के हवाले से तबादला ख्याल। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने ऑरेंज ट्रेन के रूट की तब्दीली का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि लागत में भी इजाफा हो सकता है। इमदाद के पैसे ऑरेंज ट्रेन में लगाए जा रहे हैं। मियां महमूदुल रशीद। डेरा गुजना में ऑरेंज ट्रेन के डिपो पर आधा किलोमीटर तक पटड़ी बिछा दी गई। मंसूबे पर 74% काम मुकम्मल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम तेजी से जारी। मॉडल टाउन में लीगी कारकुनों में तंजीमी सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब। हमजा शहबाज शरीफ ने कारकुनों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की भी शिरकत। पंजाब असम्बली का इजलास फिर कोरम की नजर। हुकूमत रुकन सूबाई असम्बली उस्मा बुखारी की स्पीकर पंजाब असम्बली से तल्ख कलामी। ऐवान से वॉकआउट। कहती हैं अगर ऐवान में इंसाफ नहीं मिलना तो बैठने का क्या फायदा। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ क्रैकडाउन। रिवाज गार्डन डेविस रोड में दौरान चेकिंग 220 गाड़ियों से गैर नमूना नंबर प्लेटें उतार ली गईं। और चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी वुमेन चैंपियनशिप। पहले मैच में पंजाब की टीम ने बलोचिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं गुर्दा स्कैंडल की। गुर्दा स्कैंडल FIA ने रावी एक्सचेंज से 30 अप्रैल का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि मुल्जिम साकिब ने ओमानी दिनार रावी एक्सचेंज से तब्दील करवाए थे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, इस बारे अपडेट कीजिएगा कि रिकॉर्ड तलब किया गया है। जी, ये रावी एक्सचेंज के रिकॉर्ड तलब किए गए। FIA कॉर्पोरेट टाइम्स सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर चीफ ने बहार में नोट तलब के इसी वाले से बाकायदा जो है रावी एक्सचेंज को लेटर जारी किया गया, क्योंकि जब ये हमें सोसाइटी से उन्होंने जब ये पकड़ा था लोकेशन होते हुए, तो वहाँ पर जो ओमानी ने 11,000 ओमानी दिनार दिए थे। उस वक्त ताकिब को जो गिरफ्तार है उसको जिससे जाती है रावी एक्सचेंज से जो है तमाम पैसे जो है दिए हुए थे। जिस पर FIA ने उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल का जो है ना रिकॉर्ड ट्रांसफर है ताकि उसमें चेक किया जा सके तो मानी रियाज जो है उन्होंने तब्दील किए या नहीं। इस वाले से लेटर जारी कर दिया कि उन्होंने कहा है कि 20 जो मई है उसमें तमाम अपना रिकॉर्ड लेकर FIA की बिल्डिंग में हाजिर हों। रिकॉर्ड तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आपको हम खबर से आगाह करें कि रवायती दंगलों के शहर में वलायती दंगल अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में पहलवानों का खड़ाक जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि मुकाबला जारी है, मैदान सज चुका है। रवायती दंगलों के शहर में वलायती दंगल अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में पहलवानों का खड़ाक जारी है। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि खवातीन के मुकाबले भी जारी हैं। ये वलायती तड़का लगा है आज कुश्ती को, और रवायती दंगल का शहर है लाहौर। आज लाहौर में इंटरनेशनल रेसलर्स मौजूद हैं और ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज लाहौर में ये कुश्ती खेली जा रही है और इस वक्त आपको बताएं कि शायकीन की एक बड़ी तादाद भी वहां पे मौजूद है। अलहमरा पंजाबी कॉम्प्लेक्स में ये मैच खेला जा रहा है और यहाँ पर आज इंटरनेशनल रेसलर्स मौजूद हैं। जी हाँ, लाहौर में पड़ेगा बड़े जोर का जोर। प्रोफेशनल रेसलर की जिंदा दिलों के घर में आमद हुई है। 25 रुकनी वफ्द है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुनिया के 20 मुमालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 25 प्रोफेशनल रेसलर्स मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी रेसलिंग का मुजाहिरा किया जा रहा है। इन रेसलर्स में से 21 मर्द हैं जबकि 4 खवातीन रेसलर्स हैं। इस वक्त मुकाबला उरूज पर है। लोगों का एक जमे गफीर है जो रेसलर्स को यहाँ पर दाद देते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर खुसूसी हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। कदाफी स्टेडियम से मुल्क का तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि कदाफी स्टेडियम के चारों अतराफ में एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और पीर फोर्स के एहलकार पेशा वराना फराइज सरंजाम दे रहे हैं। जी, वलायती पहलवानों का खड़ाक जारी है और आज कुश्ती खेली जा रही है। बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करते हैं सूजी की। सूजी की मौत के हवाले से हैरानकुन इंकिशाफात सामने आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सूजी की मौत की वजह सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं बल्कि वो एक अरसे से बहुत सी बीमारियों में भी मुब्तला थी। सूजी तो चली गई मगर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सूजी की मौत की वजह सिर्फ हार्ट अटैक नहीं बल्कि वो एक अरसे से बहुत सी बीमारियों में मुब्तला थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है कि बीमारी से नढाल सूजी 13 मई की रात 2:30 बजे गिर गई। इस वक्त सूजी के पास ना कोई कीपर था और ना ही डॉक्टर। सूजी पूरे 4 घंटे उठने की कोशिश करती रही मगर नाकाम रही। बिलाखिर 6:45 पर इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सूजी की आंतों में सोजिश और जख्म थे। उसके जिगर पर भी बीमारी के असरात वाज़े थे जिनमें अल्सर और खराब रंगत नुमाया थी। इसके साथ उसके जिस्म पर पेट से ऊपर बाएं जानिब 1 फुट 9 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा जख्म भी मौजूद था। सूजी के घुटनों और टखनों में भी सोजिश और मुर्दा खुलिये पाए गए। दिल के पट्टे भी कमजोर और उठने की कोशिश में तबाह हो चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इतने सारे शवाहिद होने से ये बात तो तय हो चुकी कि सूजी की मौत अचानक नहीं हुई बल्कि वो इन बीमारियों से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। अगर बर वक्त मदद मिल जाती तो उठने की तगोदों में उसका सांस न टूटता, ना ही ये नौबत आती। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और खूबसूरत सकाफती विरसा दीवार मुसव्वरी की बात करते हैं। शाही किला में फन काशीकारी के नादिर नमूनों से सजी दुनिया की नादिर और कदीम तरीन दीवार मुसव्वरी की भी सुनी गई है। माहिर हाथ इसकी पुरानी खूबसूरती वापस लाने में जुट गए हैं। इस दीवार की तामीर का आगाज दौरे जहांगीर और अख्ताम अहदे शाहजहानी में हुआ। लाहौर के शाही किले के शाह बुर्ज दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो ये दीवार गोया एक झमाके के साथ नज़रों के सामने आन मौजूद होती है। फन काशिकारी के नमूनों से मुज़य्यन इस दीवार की तामीर का आगाज़ दौरे जहांगीरी और इख्तिताम अहदे शाह जहानी में हुआ। दीवार मुसव्वरी पर कहीं हाथी से हाथी की लड़ाई तो कहीं मुख्तलिफ मशागल को उजागर करते काशिकारी के इन नमूनों की बहाली के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आप तस्वीर देख रहे हैं, इसकी हर तस्वीर की एक इंटरप्रिटेशन है। इसकी हमने इंटरप्रिटेशन की है।
अच्छा, इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया है कि क्या ये अगले 400 साल से तो अगले 400-500 साल ये रह सकता है, नहीं रह सकता। जब तक हम ये चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो हम मीनिंगफुल कंजर्वेशन इसकी नहीं कर सकते हैं। इंतहाई नफासत के साथ बनाई गई इन पेंटिंग्स को न जाने कैसे माहिर हाथों ने बनाया था कि आज के दौर में भी इनकी असल हालत में बहाली कोई आसान काम नहीं है। जो पुराना है उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उसको इन्हांस करना है। तो नया टाइल लग ही नहीं सकता, लेकिन चूँकि हम एक जिस माशरे में रहते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे हमें कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को भी इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आज इन्हें बनाने वालों की बाबत तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन इनकी हुनरमंदी 400 साल बाद भी देखने वालों से दाद वसूल कर रही है। खबर दें कि मिस्त्री शाह में गोदाम की दीवार गिर गई। हादसे में 3 मजदूर मलबे तले दबकर जान बहक हो गए, जबकि 4 जख्मी बताए जाते हैं, जिन्हें मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की सूरत हाल कैसी है ये जानेंगे वहां पे मौजूद अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि जख्मी अब कैसे हैं? बिल्कुल जी, अफसोसनाक वाक़या से पहले शहर में चलने वाली तेज़ रफ्तार आंधी के बायस पेश आया, जिसके बायस मिस्री शाह के इलाका लोहा मार्केट में एक गोदाम की जो छत थी वो बसीदगी के बायस गिर गई। तो वहाँ पर सोए हुए 3 मजदूर, जिनमें अरफान, यासीन और बशीर, मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए, जबकि 4 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस और दीगर रेस्क्यू अदारे मौका पर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने घंटों की कोशिशों के बाद जख्मियों को मलबे से निकाला और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया। अस्पताल में दाखिल 4 जख्मियों में से एक जख्मी की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। वाक़े की इत्तला मिलने पर एसपी सिटी आदिल मेमन भी जो है मियो हॉस्पिटल पहुंच के, जहां उन्होंने तमाम हालात वाक़ियात का जायज़ा लिया, जख्मियों के बुरसा से और हलाक होने वाले बुरसा से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई के लिए ताउन की यकीन दहानी भी कराई। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस जो है इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज करेगी, जो कि गोदाम के मालिक के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक बेशक ये वाक़या तेज़ रफ्तार आंधी के बायस आया, मगर दीवार की जो छत थी वो बोसीदा थी और उसकी कभी भी मुरम्मत ना करवाई गई थी। जी फयाज मलिक, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि गोदाम मालकान से क्या कभी मुतालबा किया गया था कि बोसीदा छत को रिपेयर कराया जाए? बिल्कुल, मिस्री शाह का जो इलाका है लोहा मार्केट, वहाँ पर अक्सरियत जो है दुकानों की, गोदामों की और मकानों की वो इंतहाई बोसीदा और खस्ता हाल है। ताहम इस हवाले से अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिसमें दुकान या गोदाम के मालिक से इसकी मुरम्मत के बारे में कहा गया हो। ये एक इंतहाई बोसीदा गोदाम था, जिसकी दीवार की जो मोटाई थी वो तकरीबन 13 इंच के करीब थी। पुरानी दीवार होने की वजह से इसकी कभी भी मुरम्मत के बारे में ना तो सोचा गया था और ना ही इस हवाले से गोदाम की दीवार गिर गई। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीम शायद आज भी जंजीरों में है। रायविन रोड पर वाक़े मदरसा तालीमुल कुरान से जंजीरों में जकड़ा 13 साला तालिब इल्म बरामद हुआ है। पुलिस पहुंची तो मदरसे का मोहतमम रफू चक्कर हो गया। तालिब इल्म ने पुलिस को बताया कि इसे गुज़िश्ता 5 रोज से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उधर मौके से गायब मोहतमम मदरसे ने फ़ोन पर बताया कि बच्चे को वालिदैन की इजाज़त से जंजीरों में जकड़ा था। रेल टाउन में मौजूद मदरसा तालीमुल कुरान के सामने जंजीरों में जकड़ा बच्चा बरामद। पुलिस एहलकार बच्चे को जंजीरों से आजाद करवाकर थाना चोंग ले गए। 13 साला तालिब इल्म मोहम्मद अकरम को मदरसे का एहलकार जंजीरों में जकड़कर बाजार में लाया तो यहाँ मौजूद लोगों ने इमरजेंसी पुलिस को कॉल कर दी। सब इंस्पेक्टर लश्करी हुसैन तालिब इल्म और मदरसा एहलकार को तहवील में लेकर थाना चोंग ले गए। तालिब इल्म ने बताया कि उसे गुज़श्ता 5 रोज से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किन्ने दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਦੇ ਆਏ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੁਮਾ ਹੋ ਗਏ 5 दिन हो गए। एक संगल किन्ने लाए ने की ना है कारी दा। मौके से गायब मोहतमे में मदरसा कारी जलाल ने फोन पर बताया कि बच्चे को वालिदैन की इजाजत से जंजीरों में जकड़ा था। जुल्फिकार अली महतू, लाहौर न्यूज। लाहौर पुलिस में 19 साल बाद खातून सब इंस्पेक्टर को थाना रंग महल में बतौर SHO तैनात कर दिया गया, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। रिपोर्ट करेंगे फयाज मलिक। प्राइवेट या सरकारी मुख्तलिफ शोबों के अहम ओहदों पर खातीन मर्दों के शाना बशाना जिम्मेदारियां निभा रही हैं। 30 सितंबर 1998 को अंदरून शहर के थाना यक्की गेट में खातून सब इंस्पेक्टर बुशरा अब्दुल गनी को SHO तैनात किया गया था।
साल बाद एक बार फिर थाना रंग महल में खातून सब इंस्पेक्टर गजाला शरीफ को SHO तैनात कर दिया गया। गजाला शरीफ ने न सिर्फ अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है बल्कि इलाके से जराइम के खात्मे और कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देने के अज़्म का इजहार भी किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जिस एतमाद के साथ और जिसके साथ मुझे इसके यहाँ तैनात किया गया है तो मैं उसको प्रूव करके दिखाऊं। खातून SHO की पोस्टिंग इस अमर का सबूत है कि वो किसी भी तौर मर्दों से कम नहीं। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। मॉल रोड पर अब हाहाकार नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत ने मॉल रोड पर जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। दफा 144 नाफिज करते हुए मियां पुल से लेकर GPO तक को एरिया को रेड जोन करार दे दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब का पुलिस और इंतजामिया को मुरासला जारी। महकमा दाखिला पंजाब का पुलिस और इंतजामिया को मुरासला जारी। माल रोड पर दफा 144 के निफाज को यकीनी बनाते हुए किसी भी सियासी और मजहबी जमात, समाजी तंजीम को जलसे करने, एहतजाज, रैली निकालने या फिर धरना देने की इजाजत नहीं होगी। मुरासले में कहा गया है कि माजी में एहतजाज की आड़ में ही साबिक DIG ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। हसास तरीन सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी के पेश नजर माल रोड के मियां मीर पुल से लेकर GPO चौक तक के एरिया को रेड जोन करार दिया गया। रेड जोन के एरिया में इंतजामिया और पुलिस की इजाजत के बगैर एहतजाज करने, रैली निकालने और जलसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन सलीम गोराया के साथ मुदस्सिर नवाब, लाहौर न्यूज़। तामीराती इदारों के लिए बुरी खबर, शहर लाहौर को मास्टर प्लान के मुताबिक बनाने की तैयारियां। LGA ने गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि 28 फाइलों का बिल्डिंग प्लान भी मुस्तरद हो गया। नई पॉलिसी के मुताबिक 80 फुट से बड़ी सड़क पर पिलर्स कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। शहर लाहौर को मास्टर प्लान के मुताबिक बनाने की तैयारियां। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग ने नई पॉलिसी मुरतब कर ली। गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए पिलर्स कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। नई पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए LDA ने 28 फाइलों का बिल्डिंग प्लान भी मुस्तरद कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक 80 फुट से बड़ी सड़क पर पिलर्स कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ताहम 40 और 60 फुट की सड़क पर घरेलू नक्शे पर पिलर कंस्ट्रक्शन की इजाजत होगी, जिसके लिए पिलर्स का तयशुदा साइज 9 और 18 इंच होगा। नई पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए चीफ टाउन प्लानर ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्ट के अफसरान शामिल होंगे। एक और मंसूबा इल्तवाई कुएं में जा गिरा है। हुकूमत की अदम तवज्जही, इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए बनाया जाने वाला हुकूमत पंजाब का वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। मुकर्रर मुद्दत में 4 मरतबा तोसी करने से लागत भी 4 गुना बढ़ गई है। सूबे भर के अफसरान के माबैन रवाबित और मुअस्सर अबलाग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत का मंसूबा 2014 में बना। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ज़ेर निगरानी 10 करोड़ 97 लाख की लागत के मंसूबे को 30 जून 2014 को मुकम्मल होना था, लेकिन हुआ वही जो रीत है। मंसूबा मुकर्रर मुद्दत तक पाया तकमील तक न पहुँच सका। मंसूबे की मुद्दत में 4 बार तोसी हुई तो साथ ही लागत भी बढ़ गई। 10 करोड़ 97 लाख का मंसूबा 40 करोड़ 74 लाख पर पहुंच गया। मंसूबे के तहत सिविल सेक्रेटेरिएट समेत अहम सरकारी दफातर, सूबे भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPOs के दफातर में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत दी जानी थी। मंसूबे का मकसद तमाम बड़े सरकारी दफातर को बेहतर अबलाग के लिए एक करना था। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस अबलाग की बेहतरी का अहम मंसूबा ताहाल इल्तवाह का शिकार है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फारूक अहमद बोदला, लाहौर न्यूज़। इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ महकमा सेहत और पंजाब टास्क फोर्स की कार्रवाइयां जारी हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फैक्ट्री एरिया में गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और फैक्ट्री को सील कर दिया।
वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब टास्क फोर्स की टीम के हमरा फैक्ट्री एरिया में अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। ड्रग फार्मा में गैर रजिस्टर्ड अद्वियात तैयार की जा रही थीं, जिन्हें टास्क फोर्स की टीम ने कब्जे में लेकर टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। फैक्ट्री को सील करके मालकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया कि लाइसेंस की मौतली के बावजूद फैक्ट्री में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात तैयार की जा रही थीं। इसका लाइसेंस 2013 में सस्पेंड हो चुका है, तो ये जो मेडिसिन ये बना रहा है ये बिल्कुल इस वक्त जाली अद्वियात है। तो हम जो जाली अद्वियात के खिलाफ कानून हमने बनाया है उसी के मुताबिक इसको ट्रीट करेंगे। वज़ीर सेहत ने कहा कि मुक़द्दस पेशे को बदनाम नहीं होने देंगे। उन्होंने गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। कैमरामैन यासिर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। इस वक्त आपको बताएं कि मेयर लाहौर म्यू अस्पताल पहुंच गए हैं, जबकि मरीजों की हालत कैसी है ये देखा जा रहा है। मिस्री शाह में दीवार गिरने से जो है वो 4 अफराद जख्मी हो गए थे और इन जख्मियों को म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मेयर लाहौर यहाँ पे पहुंचे हैं, जख्मियों की हालत कैसी है ये देखा जा रहा है। और इस वक्त आपको बताएं कि मरीजों से मुलाकात के लिए इस वक्त मेयर लाहौर म्यू अस्पताल पहुंचे हैं। हादसे में 3 मजदूर मलबे तले दबकर जान बहक, जबकि 4 जख्मी बताए जाते थे। इसी हवाले से आपको बताएं कि मेयर लाहौर ने रुक किया है म्यू अस्पताल का। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा, मेयर लाहौर आए हैं जख्मियों की इयादत करने के लिए। जी बिल्कुल, मिस्री शाह के अफसोसनाक वाक़या में 3 अफराद की हलाकत और 4 अफराद के जख्मी होने के अफसोसनाक वाक़या के बाद मेयर लाहौर भी जो है वो म्यू हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां उन्होंने जख्मियों की इयादत की और उनके वर्सा को जो है हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। मेयर लाहौर के मुताबिक इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात भी की जाएगी। अगर इसमें गोदाम मालकान की जो है गफलत साबित हुई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मेयर लाहौर की जानिब से जख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल की इंतजामिया को जो है खुसूसी हदायत की है, जबकि इस सानिया में हलाक होने वाले अफराद के वर्सा को भी उन्होंने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जी फयाज, बताइएगा कि मेयर लाहौर ने जख्मियों से भी मुलाकात की है, जख्मियों का क्या कहना है, क्या वो इलाज मुआवजे से ताहाल मुतमईन है? जी बिल्कुल, जख्मियों का अभी मेयर हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ICU वार्ड में इनका इलाज मुआवजा चल रहा है और फिलहाल वो अपने इलाज से मुतमिन है, जबकि अस्पताल की इंतजामिया भी जो है इनके इलाज मुआवजे पर भरपूर तवज्जो दे रही है। मेयर लाहौर की जानिब से भी अस्पताल की इंतजामिया को सख्ती से हदायत की गई है कि वो जख्मियों के इलाज मुआवजे में कोई कसर न छोड़ें। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। रवायती दंगलों के शहर में वलायती दंगल, अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में पहलवानों का खड़ाक जारी।
लाहौर में पहलवानों का खड़ाक जारी है और आपको बताएं कि ये मुकाबला बादशाह खान ने जीता है। आगे बढ़ते और खबर दें कि अल-फतेह स्टोर में अल-फतेह होम का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात बता रही हैं महानूर खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। अल-फतेह स्टोर में अल-फतेह होम का बाकायदा इफ्तिताह रंगारंग तकरीब से हो गया। MNA परवेज मलिक, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। परवेज मलिक का कहना था कि यहाँ बहुत खूबसूरत चीजें हैं, एक ही छत तले बहुत कुछ है। बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है आज अल्लाह के फजल से, हर तरफ बड़ी खूबसूरत डेकोर भी है, चीज़ें भी, क्वालिटी भी है। तो मैं इनके लिए आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। इन्होंने पहले भी बहुत अच्छी सर्विस की है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अल-फतेह हमेशा मेयारी चीजें ही सामने लाता है। लाहौरियों के लिए बहुत सारी चीज़ें उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड की हैं और मैं समझता हूँ कि जिस कीमत के लिहाज से अगर बात करें, क्वालिटी के लिहाज से बात करें, तो अल-फतेह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैच नहीं है। शहरियों का कहना था कि बड़ी खुशी की बात है और यहाँ खूबसूरत और अछूते डिजाइन भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं, प्यारे लोग आते हैं। प्लस ये है कि हमारी जो जनरेशन है, काफ़ी इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्नीचर डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, जिनके लिए अच्छा है। बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ के कलर पैलेट बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं। सेकेंडली जो कलर अभी हम लोग ने सोफास का, इवन बेड सेट्स का देखा है, वो बहुत अच्छा है, डिफरेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। शहरियों का कहना था कि मेयारी अशिया एक छत तले मुयस्सर हों तो खरीदारी में आसानी होती है। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि स्मार्टफोन्स की दुनिया में नया इजाफा हुआ है। स्मार्टलिंक कंपनी ने नया मोबाइल फोन Redmi 4X मुतारिफ करवा दिया है। तकरीब का अहवाल जानते हैं नताशा रहमान की रिपोर्ट में। फ्लैटीज होटल में चाइनीज कंपनी Xiaomi ने अपना नया मोबाइल Redmi 4X मुतारिफ करवा दिया। स्मार्ट लिंक कंपनी इंतजामिया ने Redmi 4X को स्मार्टफोन की दुनिया में जबरदस्त इजाफा करार दिया। रंगारंग तकरीब को इस वक्त 4 चांद लग गए जब फनकारों की एंट्री हुई। नूरी बैंड ने नगमे गुनगुनाए तो हर कोई झूम उठा। मेहमाने हुसूसी अदाकारा मीरा सेठी ने नए स्मार्टफोन की तारीफ की। द लॉन्च हैज बीन इनक्रेडिबली फन। मुरू ने बहुत हंसाया हम सबको और नूरी का कॉन्सर्ट भी बहुत अच्छा था। आपको बताएं कि मेयर लाहौर म्यू अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। कर रहा है डॉक्टर्स, उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। नागहानी मौत है, ये हमारे साथ हमारे साथी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं लोहा मार्केट के। इन्होंने भी पूरी यकीन दहानी दिलाई है कि हम बाइज्जत तरीके से, बड़ी इज्जत के साथ हम इनकी डेड बॉडीज़ को रवाना करेंगे। देखें, बात यह है जब नागहानी चीज़ें होती हैं ना जी, तूफ़ान हो गए, बारिशें हो गई, इसके ऊपर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। साल से वो दीवार खड़ी थी और आप हैरान होंगे कि अभी मेरे नेबर्स के घरों में पूरा एक छत उड़ी है और गमले जो हैं 6 टूट गए। आई मीन ये जो बाय नेचर चीज़ें आती हैं ना, आप इनमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अलबत्ता मैंने प्रेसिडेंट जो हैं हमारे उधर यूनियन के, इनसे रिक्वेस्ट की है कि फाइंड आउट इस तरह की अगर कोई और जगह है। आम तौर पे हम लोग जो हैं वो स्ट्रक्चर्स को समझते नहीं हैं, ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बाद में इस तरह के हादसात होते हैं। मैं अक्सर इसके सर्वे करवाता रहता हूँ। अब चूँकि आगे से आंधियाँ और एक्सपेक्टेड हैं, मुतलका लोगों को मैं करूँगा तजवीज़ कि वो करें इसको। इंशाल्लाह अभी मैं आया हूँ, सुबह ये हम तजवीज़ देंगे वज़ीर आला साहब को। और आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब कभी भी ऐसी चीज़ों में बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते और जो कवानीन कायदे हैं उसके मुताबिक जितनी भी हेल्प हो सकती है वो करते हैं। और हम इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि कोई कोताही नहीं होगी। थैंक यू। मेयर लाहौर म्यू अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये नागहानी मौत है, बाइज्जत तरीके से डेड बॉडीज़ को रवाना किया जाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि नागहानी अमवात का जिम्मेदार किसी को ठहराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के होनहार और बासलाहियत अफराद को है यूफोन का साथ। करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बनने वाले पाकिस्तानियों की तलाश का यूफोन का सिलसिला जारी है।
पीसी होटल में यूफून की जानिब से ऐसे ही अफराद के एहसास में तकरीब हुई है। तकरीब में अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते पर कारोबार में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले अफराद को इज्जत बख्शी गई। यूफून की जानिब से अपनी मुहिम को मुनफरिद तरीके से चलाया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आम से नजर आने वाले आदमी को गैर मामूली काविशों का सेहरा जाता है, जबकि जो करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए मिसाल बने हैं। खिलाड़ियों के बाद अब यूफून ने अपना कारोबार चलाने के लिए बासलाहियत पाकिस्तानी मलिक ज़ियाउर रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। पनामा का हंगामा अब भी जारी है। पनामा लीक्स के फैसले के बाद वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे पर वुकला बरादरी तकसीम हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में फूट पड़ गई। माजरा क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे के मुतालबे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के कराची हॉल में खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद ए रिजवी ने किया बड़ा ऐलान और हफ्ते को होने वाली वुकला कन्वेंशन की करती भरपूर हमायत। रशीद ए रिजवी का कहना था कि वुकला तकसीम नहीं हुए। 12 इश्यूज फ्रेम किए हैं। अगर ये ग्रेड 13-14 अफसर पे होता तो उसको सस्पेंड करते और इंक्वायरी बैठा देते, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर है, उसके मातहत जो है अब वो उसकी इंक्वायरी करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार के ओहदेदारों का कहना था कि JIT वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकती। 20 मई को कन्वेंशन जरूर होगा। इंफॉर्मेशन पे आपने बिलीव नहीं करना। कल का फंक्शन हमारी लाशें तो कट सकती हैं, मगर कल का सेमिनार हर फरोद होगा। इस मौका पर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा भी मौजूद थे। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर सुप्रीम कोर्ट बार की 22 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शुरू हो गया, जिसके 13 अरकान का कहना था कि सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा ने इख्तियारात से तजावुज किया है, लिहाजा इन्हें मुअत्तल किया जाता है। आफ्ताब बाजवा का कहना है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान के वकला का नुमाइंदा हूँ, मुझे उन्होंने मुंतखब किया सेक्रेटरी। हमारा एक तरीकाकार है, हमारे एक रूल्स रेगुलेशन है, वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मैंने कौन से ऐसे कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, वरना AGM मीटिंग होती है। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तीफा न देने के खिलाफ कन्वेंशन 20 मई को हाईकोर्ट बार के डॉक्टर जावेद इकबाल के ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें दोनों वकला धड़ों में तसादुम का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर उमर शाकिर और बिलाल राजपूत के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। खबरें मजीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि कॉस्मोपॉलिटन क्लब के इलेक्शन आज होंगे। इलेक्शन में हंगामा आराई का खदशा है, जबकि पुलिस को इतला दे दी गई है। SP सिविल लाइन ने रिपोर्ट तैयार करके DIG ऑपरेशंस को भिजवा दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो है बागे जना में कॉस्मो क्लब में जो है इलेक्शन होंगे, जिसमें कॉस्मो इंडिपेंडेंट ग्रुप, कॉस्मो वेलफेयर ग्रुप के समेत 3 ग्रुप जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इस ग्रुप में आपस में हंगामा राय का भी खदशा है, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से इस क्लब में पुलिस की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जो है सिक्योरिटी ड्यूटी भेजी जा रही थी, मगर जो है आपसी झगड़े वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद SP सिविल लाइन अली रजा ने जो है इसकी एक मुकम्मल मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके DIG ऑपरेशन को भिजवा दिया। जिस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस इलेक्शन में जो है हंगामा आराई का खतरा है, लिहाजा इस हवाले से कोई मौसर इकदाम अमल में लाए जाए। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक 2016 के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 5000 तलबा में 24 मई तक लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सालाना इम्तहान 2016 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 2776 उम्मीदवारों में लैपटॉप तकसीम करने का सिलसिला जारी है। लैपटॉप हासिल करने वाले तालिबात का कहना है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। लैपटॉप हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में यूज़ कर लेंगे, उसके अलावा साइंस का जो बेसिक नॉलेज है वो लेने के लिए। प्रैक्टिकली देख सकूंगी सब कुछ, पहले टीचर्स तो समझा देते हैं, लेकिन अब तो नेट के थ्रू प्रैक्टिकली सब कुछ देखूंगी तो इजीली समझ आ जाएगा। 2016 में मेरिट पर आने वाले तलबा में
20 मई को, जबकि 2015 में मेरिट पर आने वाले 3480 तलबा और तालिबात में 23 और 24 मई को लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रेहाना इलियास ने बताया तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए 7 काउंटर्स बनाए गए हैं। 7 काउंटर्स लगा दिए हैं और चूंकि वेदर बहुत हार्ड है तो हमने कोशिश ये की कि एयर कंडीशन वगैरह प्रोवाइड करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे माहौल में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। लैपटॉप तकसीम करने से जहां तलबा की हौसला अफजाई होती है, वहीं इनमें मेहनत करने का जज्बा भी परवान चढ़ता है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। पांचवीं चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप का तीसरा रोज, किस टीम ने किस टीम को किया जेर और रही फाते, देखते हैं ये रिपोर्ट। पांचवीं चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप। पहले मैच में पंजाब कलर की टीम ने बलूचिस्तान को 5-0 से मात दी। दूसरे मैच में इस्लामाबाद की टीम ने बलूचिस्तान की टीम को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। तीसरे मैच में यूनाइटेड विमेन हॉकी अकेडमी की टीम ने केपीके को 11-0 से चित किया। पंजाब कलर की टीम अब तक अपने तमाम मैचेस जीत चुकी है। खिलाड़ी गोल्ड कप अपने नाम करने के लिए पुरज़म। हमारे पास फॉरवर्ड नहीं थे, फिर भी हमारी टीम ने बहुत मेहनत की और हम लोग तमाम मैचेस जीते और इंशाल्लाह हम लोग ये गोल्ड कप जीत के जाएंगे। सब मैच जीते हैं और इंशाल्लाह इन फाइनल भी पहुंचेंगे और सारी बच्चियां भी जूनियर और बहुत अच्छा खेल रही हैं। 17 मई को शुरू होने वाला इवेंट 24 मई तक जारी रहेगा। हर खासो आम के लिए आ रहे हैं आम। गर्मी आई तो साथ कुछ अच्छा भी लाएं। जी हाँ, फलों का बादशाह आम बन गया बाजारों की जीनत, जिसकी मिठास, लज्जत और खुशबू सबको अपनी जानिब खींच लेती है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। गर्मी आते ही लोगों को होता है अपने मनपसंद फल का इंतजार। बच्चे हो या बड़े, सभी को आम खूब भाता है। आम तमाम फलों का बादशाह कहलाता है, ग़ज़ाइयत से भरपूर। जब ये फल बाजार में आता है तो अपनी मुख्तलिफ इक़साम और जायकों से जी को ललचाता है। मुझे आम बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। मुझे इसका मिल्कशेक भी बहुत अच्छा लगता है। ये ख़ास तोहफा है, महंगा है अभी, लेकिन फिर भी खाने को दिल करता है और इसके बाद लस्सी पीने का तो अपना ही एक टेस्ट है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम के आम पाए जाते हैं जो अपने जायके की बदौलत दुनिया भर में मकबूल हैं। संदरी, चौंसा, लंगड़ा और अलमास लोगों के पसंदीदा हैं। चौंसे का जायका तो अपने मिसाल आप है। इसका गूदा गहरा जर्द, नहायत खुशबूदार और शीरी होता है। चौंसा जो आम है वो हमारा पंजाब के लिए बहुत पसंद किया जाता है। वैसे तो लंगड़ा भी है। आम अभी शुरू हुआ है, इसलिए भी थोड़ा महंगा है और गाहक फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि गाहक बहुत शौक से आम खाते हैं। आम मई से अगस्त के शुरू तक दस्तयाब होते हैं। कुदरत ने इस मज़ेदार फल में सेहत के लिए बेशुमार फायदे इकट्ठे रखे हैं। मिर्जा गालिब का कहना था कि आम हो तो ज़्यादा हो। इसी तरह आजकल के लोगों का भी यही कहना है कि आम हो तो ज़्यादा हो। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कुश्तियों के शहर में रेसलिंग का तड़का लग गया है। पहलवानों का खड़ाक जारी है। And the final participant, weighing 145 kilos from the UK, he has the biggest arms in professional wrestling, Tiny Iron!
I'm gonna do it from out here. Dangerous. This contest is 2 out of 3 falls. So the first team to win 2 out of 3 pinfalls will be the winners. That's not me. I didn't make up the rules, Carlito. Well, the question is, will they even get in the ring to get this match started? Tiny, tiny, tiny. देसी दंगल में विलायती खड़ाका आपने देखा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।